सभी परिवारों को धन्यवाद। धन्यवाद। इस सुंदर सा प्लेटफॉर्म आरसीएम का धन्यवाद। हमारे पास जो साधन है, वाहन है, प्रोडक्ट है, उन सभी का आरसीएम सिस्टम बनाने वाले माननीय सम्माननीय पूजनीय श्री टीसी सर का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद श्री प्रियंका मैम, धन्यवाद श्री सौरभ जी का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद आज से और अभी से जो आरसीएम परिवार में शामिल होने वाले सभी साथियों का धन्यवाद। आज इस स्थिति परिस्थिति का धन्यवाद। सभी लेखकों, वैज्ञानिकों, सभी ब्रह्मांड को धन्यवाद। रिमाइंड पावर फैलाने वाले पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय श्री दिनेश सर का कोटि कोटि धन्यवाद। जयेश भाई का मानिक चंद्र जी का धन्यवाद। सभी आरसीएम परिवार कोटि कोटि धन्यवाद। सभी पति अपनी अपनी पत्नी को धन्यवाद करें, जो कि देवी है, सती है, घर का मान, सौंदर्य, उनका धन्यवाद करें। पत्नी अपने पति को धन्यवाद करे, जो कि देवतुल्य है, अपने परिवार, अपने देश के लिए, अपने आरसीएम सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात अथाह प्रयास में लगे रहते, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, उन सभी को धन्यवाद।
हमारे कदम कदम पे मिलने वाली सफलताओं का से जो कोई गलतियों की हो, उनके लिए मैं सभी साथियों से संपूर्ण ब्रह्मांड से माफी मांगते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। दोनों हाथों को रख करें, हथेली को गर्म करें और धीरे से अपनी आंखों पे लगाएं। अपने चेहरे को सहलाते हुए धीरे से आंखें खोलें। ग्रेट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, वेलकम। जयेश भाई, आगे के लिए मार्गदर्शन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरह से शानदार रिलैक्सेशन करवाया, रिलैक्सेशन करवाया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जो भी साथी अभी भी पधारे हैं, सभी साथियों का आज के इस पवित्र वातावरण में, मंगलमय वातावरण में, शांत स्वरूप वातावरण में, ऊर्जावान वातावरण में सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी साथी यहाँ पे जाग रहे हैं या सो गए हैं, वो जाग जाए और अपनी हाजिरी लगा देंगे, दर्शन कर देंगे और थोड़ी सी सेवा कर देंगे। तो साथी को लिंक भेजे और मिस कॉल कर दे। ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी के सहयोग से हम चलते हैं आदरणीय सर के पास। आइए दिनेश सर, वेलकम, स्वागत है आपका। जी सर। जी धन्यवाद। स्वागत है सभी का। सभी लाडले प्यारे दुलारे बड़े बच्चे पधार चुके हैं, पधार रहे, पधारने वाले हैं, किसी कारण से नहीं आ पाए। ऊर्जावान, पवित्र, सकारात्मकता से भरे शांति प्रिय वातावरण में सबका बहुत बहुत सभी साथी कोशिश करते रहे अपने साथियों को बुलाने के लिए, जगाने के लिए। निर्दोष कॉल करना है, अपेक्षा रहित। और कल की लिंक को फटाफट कम शब्दों में अगर कोई जोड़ देते हैं तो वेलकम, स्वागत है जल्दी से। बाकी हम साथी बुलाते रहेंगे अपने साथियों को। कल जो चर्चा हुई थी उसमें रिपीट कर देंगे। आइए रसिक सर। धन्यवाद। सोशल मीडिया में ऐसे लोगों ने डांस डांस नहीं होना, ऐसे पैसे कमाने से ऐसे कचरा में नहीं पड़ना है। हमारा मकसद है कोई पण हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाहिए, इसका कई
अंत नहीं, सतत जीवन में काम आए। जीवन में कौन क्या-क्या रोकती है, आपको आगे बढ़ना चाहता है, वो परिवार में रुकावट आती है, वो नहीं हो सकता। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। आई दुनियानी बोल धन्यवाद सर। कल लास्ट में सभी साथियों का सवाल जवाब था और आपने प्रश्न दिया था कि हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या रुकावटें आती हैं, कौन हमें रोकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल साथी। जी, चलो फिर से एक बार स्वागत सभी जो आ रहे हैं। अगर आप कंफर्टेबल है तो जरूर बैठिएगा। चलो, कुछ होमवर्क था क्या कल दिया गया था? यस सर। जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या रुकावटें आती हैं, इस प्रश्न का जवाब अपने सोचकर अपने डायरी में लिखना था और उसके जवाब को ढूंढना था। चलो, किसी ने ढूंढा क्या? अच्छा, कारण क्या दिया था कि क्यों ढूंढना है? क्यों ढूंढना है? इनकी क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे पास पैसा, आरोग्य, टाइम, बड़ा नाम, इनमें से क्या है हमारे पास? यह कारण है। चलो, ये वर्तन सर। जो पॉइंट निकल कर आए थे मंथन किया, उसमें से जो कमियां हैं उसी को ढूंढना था। ये गुरुयान हमें इसलिए ढूंढना है, हमें मानव से महामानव बनने की तैयारी में है, इसलिए हमें ढूंढना है कि हमारे जीवन में क्या क्या रुकावटें आती हैं। धन्यवाद। नेटवर्क कट गया था। मीना बेन, ये वेलकम मीना बेन। नमस्कार दया से। हमें इसलिए ढूंढना है कि हमारे परिवार को सुधारना है, हमें हमें भी सुधरना है। और कल का प्रोग्राम सर का सुना नहीं अमरेली का, तो मैंने तो ऐसा लगा कि हमें कोई भी रुकने आते हैं तो रुकना नहीं है,
आरसीएम करने का रुकना नहीं है। कल का प्रोग्राम मुझे ऐसा लगा, कोई भी बोले ना तो भी नहीं रुकना, हमें ऐसा लगा प्रोग्राम। धन्यवाद। अच्छा, ऐसी कौन सी बात थी जो ऐसा लगा? कल का प्रोग्राम ऐसा था ना कि मुझे पता। आवाज कट गया क्या? आवाज कट हो गई। आवाज कपाई मैंने बन ये लगा वीडियो द्वारा कल का प्रोग्राम सर का सुना ने, वो भीलवाड़ा से आया था ने, तो कल इतना दम था ने कि कोई भी प्रोग्राम सुना नहीं, तो मैंने ऐसा दम नहीं सुना था कि सर कल बार बार लोगों को ऐसे समझाते थे ना कि मुझे तो ऐसा लगा कि कोई भी रुकने आने का तो भी नहीं रुकना आरसीएम में। नहीं, ऐसा क्या था? चलना है आरसीएम में। ऐसा क्या चीज था जो इसको पकड़ना है? पकड़ना है आरसीएम में, कोई शंका नहीं करनी है, इसलिए पकड़ना है। इसमें शंका के लिए कोई बात नहीं है। अच्छा, क्लियर हो गया जी। क्योंकि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, जिस चीज से आप प्रभावित हुए तो वो चीज आप फील्ड में काम आनी चाहिए। प्रोग्राम का अर्थ क्या है? दो चीजें हैं। आप तो पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव लोगों को तो क्या और धार तेज करनी है। हम या तो पॉजिटिव हो जाए प्रोग्राम से, और दूसरा हम ऐसे शब्द लेकर आए वहां से, ऐसी बातें कि आपको तुरंत में फील्ड में काम आनी चाहिए। आप बार बार बोलते थे ना कि आरसीएम में कोई कहता है कि आरसीएम उठ जाए तो आपने बोला था कि आरसीएम उठ जाए तो आपका क्या ले जाएगी। ये सब समझाते थे ना, हमारे माइंड में बेस दिया। चलो, हाँ, ये पॉइंट है, इसको पॉइंट कहते हैं कि भाई क्या ले जाएगा। चलो, धन्यवाद। और सर बोला वेलकम सर। नमस्कार, जय आरसीएम। कल हमें बात हुई कि जो आगे बढ़ने के लिए आवरण क्या क्या है, तो मुख्य कारण है मल विक्षेप आवरण। ये तीनों में हमारे जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि हमारे मलिनता बुद्धि में है तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे मन में अगर नकारात्मकता है तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे चित्त में चंचलता है तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे मन में अहंकार है तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये चारों का स्थान मैं आपको बताता हूं। हमारा मन कान में है, हमारी बुद्धि नासिका में है, हमारा चित्त आंख में है और हमारा अहंकार हमारे मुख में है। तो चारों का हमें अध्ययन करना है। वहां कौन सी नेगेटिविटी हमने पाल रखी है वो निकालना है। वो खुद अपने आप अपना जो संशोधन करे, मंथन करे, तो जो भी कमियां है वो हमको मालूम पड़ जाएंगे और हमें निकालना है। धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। अगर हमें फिजिकल और मेटाफिजिकल में आगे बढ़ना है, वो तो तीनों रुकावट है। मलविक्षेप आवरण, अध्यात्म और भौतिक में आगे बढ़ना है तो भी।
धन्यवाद। कोटड़िया जलपा में आइए। जी, धन्यवाद सर। सर कल के प्रोग्राम से मेरे परिवार वाले थोड़े नेगेटिव थे, तो मुझे 1 मंथ से फील्ड में या कोई काम करने के लिए इजाजत नहीं दी थी, लेकिन कल मैंने आपके प्रोग्राम में बिठा दिया तो मेरे बहन और मेरी मम्मी ने मुझे छूट दे दी कि आपको आज से मैं जो करना चाहे वो कर सकती हूँ। जी धन्यवाद सर। ऐसा क्या लगा? आप जो बोले थे ना कि पूरी दुनिया रुक सकती है लेकिन दिनेश सेलरिया कभी आश्रम में पीछे नहीं हटेगा। दिनेश सेलरिया आश्रम में वही खड़ा होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, विश्वास मिल गया। हाँ। और सर जो आपका सवाल था ना कि कौन सी कठिनाइयां हमारे जीवन में तो उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें रोकने वाले तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें कभी रुकना नहीं है। कोई हमारी बात को अगर ठुकरा दे तो हमें उसे बताना है कि नहीं, हम जो बोलते हैं ना वो सच है। आप एक बार उसको बार बार उसके घर जाकर उसको बताना है कि नहीं, हम जो करते हैं वो सही है। उसके एक पे ना बोलने से हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। जी धन्यवाद। પેલા સરોજબેન વેલકમ। મન की શક્તિઓને આપણે જગાડતા નથી ને એટલે નથી આગળ વધી શકતા। પહેલા તો એ કે આપણે રોકે છે કોણ, પણ આપણે ખુદ પોતે જ રોકા જઈએ, આપણને કોઈ રોકતું જ નથી આગળ વધવા માટે। અને બીજા નંબરમાં કે કોઈ સદગુરુ કે ગુરુ જો મળી જાય ને હાથ પકડવા વાળો, આપણી કોઈ પણ વસ્તુ કે વ્યક્તિ કોઈ આપણને રોકી ન શકે આગળ વધવા માટે। જય આશ્રમ। પ્રભાબેન जी सर धन्यवाद। कल का प्रोग्राम अहमदाबाद में सामदर जामदर रहा, अमरेली में सामदर जामदर रहा, बहुत बढ़िया रहा। और मैंने 2 लोगों को भी आ रहा था, एक लोग खरीदी नहीं कर रहा था और एक न्यू जोनिंग आ गया। और उसने दिनेश सर ने बोला ये इसमें से रिजल्ट किस किस को आया था, तो एक दिन खड़े होके आए कि मेरे पति को एमरेज था और उसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि भाई ये लोग, डॉक्टर ने रजा दी थी और वो लोग सुने नहीं इसको। तो एक नया जोनिंग आया और एक खरीदी नहीं कर रहा था ना, तो उसने भी कंप्लीट खरीदी करना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं रेगुलर खरीदी करूंगा। जी सर धन्यवाद। रुकावटें, तो कल तो पूरा लिस्ट, बहुत बड़ा लिस्ट आया था कि आगे बढ़ने में जीवन में क्या रुकावटें आती हैं, कौन सी रुकावटें आती हैं। तो यहाँ पर आपने बताया था कि परिवार में रुकावट आती है, क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देना है। चर्चा क्या तकलीफें आ रही है वो तो सबको सब फेस कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। जो तो होगा ना, तो अवरोध दूर कैसे करेंगे, ये मेन मुद्दा है। हमें अवरोध को हटाना है और आगे बढ़ जाना है। तो परिवार में जो रुकावट आती है मतलब असहमति, तो इनका जो रास्ता है मोटे मोटे खाली चर्चा करेंगे, कारण तो बहुत सारे होते हैं और सॉल्यूशन पे भी काफी चर्चा करनी होती है। तो हर चीज पे अगर बारीकी से एनालिसिस करेंगे ना तो ही समझ में आएगा ज्यादातर। जैसे
परिवार में रुकावट है तो थोड़ा सा नजर करें कि क्यों रुकावटें हैं, परिवार क्यों रोकता है, परिवार क्यों बाधा डालता है। तो सिंपल कारण है, विजन क्लियर नहीं है। इसीलिए कोई भी काम में देखो, यहाँ पर रुकावट का मतलब ये नहीं कि हर काम में रुकावट होती है, ऐसा नहीं होता। कोई कोई काम में रुकावट होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जलपा बहन ने बताया कि मुझे कल छूट दे दी, तो इनका मतलब क्या हुआ, ये रुकावट तो थी, आरसीएम में रुकावट थी, बाकी कामों में रुकावट नहीं होती। अगर आप जो काम कर रहे हो, खेती कर रहे हो, तो खेती में कौन आपको रोक रहा है। अब अगर नौकरी कर रहे हो तो नहीं रोक रहे ना, अब व्यापार कर रहे हो आपको नहीं रोक रहे परिवार, लेकिन एक नया काम शुरू किया तो उसमें आपको रोक रहे हैं। रोकने का कारण क्या है, परिवार तभी रोकता है जब उसका विजन क्लियर ना हो। मतलब कि ये काम जो हम कर रहे हैं उनका भविष्य क्या है वो उनको पता नहीं है। तो सॉल्यूशन पे ध्यान देना है हमें। तो ऐसा कोई प्लानिंग करें कि विजन, देखो हमें समझाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बहुत ही गहरे अनुभवों के, बहुत मेरे अनुभव है इसमें इस क्षेत्र में लगभग 20 साल हो गया मेरा। तो परिवारजनों को आप समझाओगे, बताओ, मैं तो कहता हूं समझते तो कोई है नहीं सबसे पहले, तो इसीलिए हमें समझाने की कभी कोशिश नहीं करनी, नहीं करनी। अभी विनोद भाई ने बताया कि एक तो नया था साथी, चलो वो तो ठीक है, वो तो फ्रेश थे, लेकिन एक साथी थे वो आरसीएम में ज्वाइन भी किए थे लेकिन परचेज नहीं कर रहे थे। ऐसा ही हमारे परिवार में होता है ना, असहमत, अवरोध, समाधान कहाँ मिला उनको। क्या विनोद भाई ने समझाया नहीं होगा क्या? बहुत समझाया होगा। तो फिर क्यों नहीं कर रहा था। इसीलिए हमें नहीं समझाने की कोशिश करनी है, कोई ऐसी जगह ले जाओ या तो ऐसी परिस्थिति वहां पर हो कि जहां थर्ड पार्टी आके बात करे। थर्ड पार्टी, परिवार का अगर समाधान निकालना है, या मैं तो कहता हूं परिवार क्या, जहां जहां हमने एक चर्चा की थी ना 2 दिन पहले कि हमारे जो परिचित है वो तो हमें हमारे गुण अवगुण जानते हैं ना। हमें थोड़ी पता था कि हमें आगे जाके आरसीएम करना है तो पहले से सीधा रहना चाहिए, उल्टा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं। सो पहले पता नहीं था ना, तो किसी को नहीं पता होता ना कि आगे जाके जीवन क्या बनेगा। तो देखो कोई भी ऐसा नहीं, राजकीय क्षेत्र में चले जाओ, राजकीय क्षेत्र में भी चले जाओ, जैसे वो ऊपर के पद में जाते हैं ना, तो फिर दुनिया क्या करती है, उसने पहले क्या बोला था वो याद दिलाते, करते कि नहीं करते, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, तूने ये ऐसा बोल रहा था, तू ऐसा, तुझसे बोला था, तू ऐसा था, तू ऐसा था, याद दिलाते हैं। तो वो स्वीकार करने नहीं देते। तो क्या करें, जो परिचित है, जो साथ में रहने वाले हैं, जिनको बचपन से जानते हैं, वो लोग कभी भी समझाने की कोशिश मत करो, उनका भी रास्ता है, वो रास्ता है बदलाव का। तो आपके परिवार में अगर किसी चीज में अवरोध है ना, तो हमें एक ऐसी जगह, ऐसा कोई व्यक्तित्व कि जिनके सामने अनजाने में अगर आप मिला देते हैं तो फिर उनका समाधान हो जाएगा, तो परिवार का अवरोध निकल जाएगा। दूसरा बहुत बड़ा कारण है बदलाव।
समझ लीजिए कि आप आरसीएम में आए, आपको आपने आरसीएम में कोई प्रोग्राम में गए या कोई भी व्यक्ति ऐसे मिल गए या फिर कैसे भी करके आपको पता नहीं एक जबरदस्त विश्वास आ गया आरसीएम में और आपको करना ही करना है, लेकिन परिवार नहीं मान रहा है, माता पिता साथ नहीं दे रहे या तो आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, पतिदेव करना चाहते पत्नी नहीं मानते, पत्नी करना चाहती पतिदेव नहीं मानते, बच्चे करना चाहते माता पिता नहीं मानते, माता पिता करना चाहते तो और कोई नहीं मानते। तो ये बदलाव करना पड़ेगा हमें, हमारे विचारों में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में हम बदलाव करें तब स्वीकार करेंगे। जैसे मैं पहले शिविर करता था तो बहुत ऐसे सवाल आते थे, मेरे माता पिता ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, ये नहीं करते, पत्नी नहीं कहती। चलो छोटे छोटे बदलाव करना शुरू कर दो। आप कौन से बदलाव करने चाहिए? तो आपका परिवार किस बातों में आपको टोकता है, आपकी कौन सी ऐसी बातें हैं जो परिवार को पसंद नहीं है, इनका एक लिस्ट बनाना चाहिए और वो चीजों को सुधार लो। देखो ये आपके लिए नहीं है, मैं जो बात बता रहा हूं मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप लीडर हैं, आपकी टीम है और प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई ऐसी समस्या लेकर आपके पास आएंगे, आपको समाधान कैसे देना है उनकी बात कर रहा हूं मैं। आप तो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, आपका तो कोई प्रश्न ज्यादा नहीं है, आपके लिए नहीं है ये, आपको काम करना है, आपको लोगों को लीड करना है। आपके पास ऐसी बातें आएगी तो उसको बोलो कि भाई ऐसा कौन सा, अगर चलो तुम्हारे माता पिता राजी नहीं है, क्यों नहीं है, आप में कोई कोई तो ऐसा चीज होगा कि आपको बार बार कहते होंगे कि ये सुधारने की जरूरत है, तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसी कोई तो बात होगी, उसका लिस्ट बनवाओ। अच्छा मम्मी क्या बोलते हैं, पापा क्या बोलते हैं, अगर आप शादीशुदा है, पत्नी बार बार ऐसा कौन सा चीज चाहती है जो आप में बदलाव चाहती है, या तो बहन है तो उसमें पतिदेव या परिवार क्या चाहता है कि ये बदलना चाहिए, वो चीजों का लिस्ट बनवाओ और ये प्रूफ करवा दो कि आरसीएम के कारण मुझ में ये बदलाव आया। जैसे मैं व्यसन करता हूँ, मावा खाता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, तंबाकू खाता हूँ, गुटखा खाता हूँ, अगर आरसीएम में आने के बाद अगर वो मैं छोड़ देता हूँ, ये बदलाव आया, परिवार को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? न परिवार अपने अभी आज तक बदल पाया, न कोई गुरु बदल पाया, न कोई बदल पाया, और ऐसा क्या हुआ कि आरसीएम में आके आपने सब कुछ छोड़ दिया? लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा अगर आरसीएम से प्रेम है तो जब कोई बदलता देखेंगे तो स्वाभाविक है। मैं उस समय में कहता था, जब भी व्यक्तिगत भी कोई मिलते, मैं कहता हूं कि भाई आप साल में एक बार माता पिता को नमस्कार करते हो, और रोज एक अहंकार को खोल दो। यहाँ पर आपने किसी ने लिखवाया था ईगो, कि हमारा ईगो भी हमें अवरोध करता है। अगर मैं रोज माता पिता को नमन नहीं कर पाता हूं तो कोई ईगो है ये अंदर सूक्ष्म, मुझे जो नमन नहीं ये करने देता है, तो उसको तोड़ दो। अगर आरसीएम से प्रेम है, जो इस कार्य से प्रेम है, वो कार्य में ज्वाइन होने से बदलाव कर दो तुरंत में, रोज। तो मैंने ऐसे कई युवा थे जो आरसीएम में आने के बाद व्यसन छोड़ दिया और माता पिता को सुबह उठ के रोज नमन करने लगे। तो माता पिता एग्री हो गए, बोले ऐसा क्या जादू है इसमें, रोकना बंद कर दिया बच्चों। पत्नी कभी कभी रोकती थी, क्यों रोकती थी? स्वभाव के कारण, या फिर जैसे गुस्से के कारण, या फिर ऐसा कारण था कि जो टाइम पर उठते नहीं थे तो वो जल्दी उठने लग गए, गुस्सा बंद कर दिया। कोई काम करते थे तो पूछते नहीं थे, ऐसे ऐसे सवाल आते थे मेरे पास कि
जो स्टेज पे आते थे, ये जो जीवन परिवर्तन शिविर हम चलाते थे, तो पूरा फैमिली आता था, कभी पति पत्नी आते थे, फिर मैं मीडिएटर रहता था, फिर सब दोनों को बोलता था कि एक दूसरे के बारे में जो भी बोलना है ना खुला बोल दो, चल निकाल दो भड़ास जितनी भी है। तो पत्नी बोलती थी कि ये मेरी सुनते ही नहीं है, कभी मुझे पूछते ही नहीं है, ऐसे कोई भी निर्णय ले लेते, तो उसको तकलीफ होती थी। तो फिर उसने बदलाव किए कि भाई कोई बात नहीं, चलो ये मेरी गलती है, मैंने आज तक मैंने ध्यान में नहीं लिया। तो वो फिर हर बात में वो पूछने लग गए, तो वो जबरदस्त आगे चलने लगे। एक छोटा सा अवरोध देखिए, क्योंकि ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं पता है, ये अवरोध हटाने की बात, क्योंकि सबको आपको प्रगति करनी है। आप जहां हो वहां नहीं रहना है, आप जहां हो वहां नहीं रहना है, हमें हर पल अपडेट आगे बढ़ना है। भले आप कोई भी फील्ड में हो, भौतिक जगत की बात नहीं है सिर्फ, यहाँ पर हर चीज की बात है। यहाँ पर मुझे आगे बढ़ जाना है, तो मैं वहीं पे ठहरने के लिए थोड़ी आया हूँ, इसलिए मुझे बदलाव करना, और मैं अवरोध को खत्म करूंगा। एक जंजीर मुझे रोक रही है, बांध रखा है, मुझे उसको तोड़ना तो पड़ेगा ना मुझे, नहीं तो मैं कैसे निकलूंगा, आगे कैसे जाऊंगा। आपके घर में एक पशु है, गाय भैंस या कोई भी, आपने बांध रखा है, वो कहां से जाएगा, वो कहां जाएगा, वो वहीं पे चक्कर लगाता रहेगा, जाएगा कहां, वो नहीं आगे बढ़ पाएगा ना। उनको छोड़ना पड़ेगा ना, वो जंजीर को, वो रस्सी को तोड़ना पड़ेगा या खोलना पड़ेगा, तभी उसको मुक्त करना पड़ेगा उनसे, तो वो स्थान से आगे बढ़ेगा। तो हमें भी ये जो रुकावटें हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, उस जंजीर को खोलना पड़ेगा, तो ही तो ऊपर उठ पाओगे ना। जैसे बलून होता है, फूगो आपने कही है, फूगो छोकरा रमता हो, हाथ में डोरी पकड़ी रखे, तो ये कितना ऊपर जाएगा वो बलून, नहीं जाएगा। उस बलून को अगर ऊंचा उठना है तो यहाँ से आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जो रुकावटें हैं, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को छेड़ दिया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हम पकड़ नहीं पाते, चर्चा करेंगे तो कुछ तो बाहर आएगा। इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए बोला था। लेकिन आजकल जयेश भाई कोई सोचते ही नहीं, क्या मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, यही नहीं सोच रहे, तो फिर अवरोध कहां से ढूंढेंगे। मुझे खोज करनी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी चीज है जो रोक रही है। बहुत सारे घटनाएं ऐसी है जो जिनको हम मानते नहीं है, इसलिए भी बहुत बड़ा अवरोध पैदा हो रहा है। वो है अज्ञात। जैसे पत्नी सहमत है ही नहीं, सहमत नहीं है इसका मतलब उसका जो मन है वो हमारे साथ नहीं है, तो हमें फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है, वो अवरोध करता है। माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, वो हमें अवरोध करता है। पत्नी करना चाहती है, पति नहीं मान रहे, अवरोध हो रहा है, रोक रहा है, वो अज्ञात चक्र चल रहा है, वो किसी के ध्यान में कभी नहीं आएगा। और हम क्या बोलते हैं, पता नहीं, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा आगे चल ही नहीं रहा है, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन आपको पता नहीं कोई तो अवरोध है, ये मानना, पहले तो स्वीकार करो, ये मानो। आप प्रयत्नों के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे ना, तो समझ लो कि कोई अज्ञात शक्ति आपको रोक रही है। ये सूक्ष्म चीज जिस दिन समझ में आ गई ना, उस दिन आपका चल पड़ेगा। ये किसी को समझ में नहीं आता है। देखो अपने आप समाज में ढूंढो, ऐसी घटनाएं ढूंढो कि जिनका फैमिली एक विचार का है। मैं माइंड पावर में हमेशा बोलता हूं, मैं क्यों माला पहनाने का कार्यक्रम रखता हूं, इनके पीछे यही तो राज है कि ये जो सूक्ष्म अवरोध एक बार खत्म हो जाए। और ये किसी को दिखता नहीं है। जो
ऐसे फिजिकल रोकते हैं ना, वो सबको दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई अवरोध है ना आपके अंदर भीतर, अज्ञान जो आप दिखता नहीं है, अदृश्य है, वो है मन का अवरोध। जो अभी गोवर्धन भाई ने शायद यही कहने का कोशिश किया कि मन का अवरोध है। नहींतर इंसान प्रयत्न करता है तो ऊपर उठना ही चाहिए, क्यों नहीं उठ रहा है? स्थिति बदलनी चाहिए, क्यों नहीं बदल रही है? कोई तो अवरोध है, इनको पकड़ो, ढूंढो। तो सबसे पहले आपको जीवन में सफल होना है तो लोगों को बताओ कि आपके फैमिली का अवरोध खत्म करना चाहिए, फैमिली का विजन क्लियर करो। देखो आरसीएम आज के समय का, इस धरती का सर्वश्रेष्ठ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी जिंदगी की सारी चैलेंजों को खत्म कर सकता है। लेकिन परिवार सहमत नहीं है, क्या करना चाहिए? क्या करें? आपको क्या लगता है? हम वेलकम एट होम करने के लिए बोलते हैं, ये मजाक थोड़ी है सर। इनके पीछे वही तो सीक्रेट है कि आप अच्छे से एक वेलकम एट होम करते हो ना, तो आपके पूरे परिवार की जो ओरा है एक हो जाती है, विचार एक हो जाते हैं, डाउट खत्म हो जाता है, हर चीज, कोई चीज ऐसी नहीं बचती असहमति की, क्योंकि एक थर्ड पार्टी आके आपके परिवार के सामने सारी चीजें खुली कर देते हैं। आपको किसी भी प्रकार का डर हो, हमने डिजाइन ही ऐसा बनाया कि जब आप अगर सम्मान देते हो तो उसको लगेगा कि क्या ऐसा, कि क्या कार्य किया है ऐसे कि पूरे परिवार को सम्मान दिया। फिर आप कंपैरिजन दिखाते हो तो एक अंदर का जो डर होता है कि महंगा है, ये खत्म हो जाता है। आप जब डेमो करते हो, केमिकल्स नहीं है इसमें, वो एक सिद्ध हो जाता है। जब आप टेस्ट करवाते हो तो हर चीज फिर क्लियर हो जाती है। फिर आप हल्के से कॉन्सेप्ट बता देते हो डायरेक्ट का, तो और समाधान हो जाता है। समय बढ़ चुका है। तो ये हर चीज, तो सबसे पहले मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि जिनको भी आप आरसीएम में ज्वाइन किए हों और किया है, करोगे, और आपका परिवार में अवरोध नहीं रहना चाहिए। पहली कोशिश ये करो, और समझाने की कोशिश मत करना। पहली बात, कुछ बताने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनमें, उनके अंदर तो ग्रंथि बनती है ना आपके प्रति। आप समझाने की कोशिश मत करो, है ना? चलो, तो ये परिवार का खाली एक सवाल पे थोड़ी चर्चा हो पाई, परिवार में रुकावट। इस रुकावटों को ढूंढना है, अगर कहीं पकड़ में आए तो फिर उनको दूर करना है। चलो, फिर कल इसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद, टाइम हो गया, प्रार्थना करते हैं। गुरुकुल जरूर अटेंड करना है रोज, क्योंकि गुरुकुल में इतनी भव्य जिनको आगे बढ़ना है, अपने टीम को भी गुरुकुल में जरूर, भले उसको जब भी टाइम मिले दिन में, गुरुकुल जरूर अटेंड करवाना है। जिनको आरसीएम में आगे बढ़ना है और तेजी से आगे बढ़ना है। चलो, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करना। आप सभी के जीवन में, आपके परिवारजनों के जीवन में, परिचितों के जीवन में, आरसीएम के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, वैभव, मान सम्मान, प्रेम प्राप्त। आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। अब जहां भी जाए आपको मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सत्कार मिले, स्वीकार मिले, आदर मिले। आपकी अच्छी और सही बातों को सबको स्वीकार करें। आज का दिन
आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, खुशियों का दिन हो। आज आप जिनको भी मिले और आपको जो मिले सबका कल्याण हो। मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करिएगा। उसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब कुछ सब कुछ सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है, कल्याणकारी डे बाय डे, डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मैं प्रत्येक प्यार बिना शर्त माफ करता, जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो। हरे सब थैंक यू। स्वागत है सभी का।